शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। राज्य कर्मचारी संघ का चौथा त्रिवार्षिक जिला अधिवेशन कटघोरा में संपन्न हुआ। अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर पत्रकारों से इनके द्वारा चर्चा भी की गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। तमाम तरह के दावे और वादों के बाद भी सरकार ने गत 4 वर्षों से कई तरह की पदोन्नति पर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई है। भारतीय मजदूर संघ समर्थित राज्य कर्मचारी संघ का चौथा त्रिवार्षिक अधिवेशन का आयोजन आज स्थानीय मुरली होटल में किया गया। अधिवेशन में हिस्सा लेने बड़ी संख्या में जिले के अलग खंडों से शासकीय कर्मचारी पहुंचे हुए थे। इसमें प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल थे। अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य संघ का संगठनात्मक चुनाव भी था, जो कि शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इससे पहले कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया तथा इसके पश्चात पत्रकारों से चर्चा भी की गई। पदाधिकारियों ने कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर भी शासन का ध्यान आकर्षण किया। इस बारे में राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी ने चर्चा करते हुए बताया कि शासकीय कर्मचारी आज विभिन्न तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं, जिनमें प्रमुख 4 स्तरीय समयमान वेतन पर अभी तक राज्य सरकार निर्णय नहीं ले सकी है, जिस वजह से उन्हें इनका लाभ नहीं मिल पा रहा। इसके साथ ही पदोन्नति का ज्वलंत मामला भी उनके सामने है। तमाम तरह के दावे और वादों के बाद भी सरकार ने गत 4 वर्षों से कई तरह की पदोन्नति पर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई है, जिससे व्याख्याता से प्राचार्य व हेडमास्टर की पदोन्नति रुकी हुई है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ पेंशन फेडरेशन के प्रदेश प्रमुख श्री नामदेव ने भी पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि आज जितनी विसंगतियां वेतन में हैं, उससे ज्यादा विसंगति पेंशन में भी है। पेंशनधारी अपनी ही राशि पाने भटक रहे हैं। राज्य कर्मचारी संघ के आज जिला अधिवेशन में नवीन कार्यकारी का गठन किया गया, जिसमें SN शिव व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटघोरा को अध्यक्ष चुना गया। आज के जिला अधिवेशन में विजेंद्र नामदेव महामंत्री रायपुर, धर्म लहरे प्रदेश सचिव राज्य कर्मचारी संघ रायपुर, अरुण तिवारी, पूरण सिंह पटेल, अश्वनी चेलक रायपुर से उपस्थित रहे। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष SN शिव ने पत्रकारों को कहा कि कर्मचारी हित में सदैव कार्य करूंगा एवं संघ के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा। पेंशन, क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं तबादला की समस्या पर नियमानुसार कार्य किया जाएगा। जिला का अधिवेशन त्रिवार्षिक अधिवेशन होता है जिले में, वो है। और राज्य कर्मचारी संघ क्या है, क्रेडर विहीन का क्लास 4 से लेकर क्लास 1 तक के कर्मचारी अधिकारियों का एक ऐसा संगठन है जो कर्मचारियों की समस्या को सुनता है। तो आज के इस स्थिति में बहुत सारी समस्याएं भी हैं। एक तो समयमान वेतन, 4 स्तरीय समयमान वेतन सरकार ने अभी तक दिया नहीं है इसके संदर्भ में। और दूसरा एक पदोन्नति बहुत बड़ा मसला है। 4 साल से प्राचार्यों व्याख्याता से प्राचार्य के पद पर पदोन्नति नहीं हुई और उसी प्रकार यूडीडी से हेडमास्टर के पद पर पदोन्नति रोका हुआ है सरकार ने। तो ये पदोन्नति की समस्याएं हैं और वेतन विसंगति है बाबू लोगों की। लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की जो लंबित वेतन विसंगति है, इसके संदर्भ में राज्य कर्मचारी संघ की अपनी एक मांग है कि ये वेतन विसंगति दूर किया जाए। और इस प्रकार के विभिन्न मांगों को लेकर हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इतनी बड़ी समस्या है इस प्रदेश में, इसके निराकरण के लिए इसके पहले की भी सरकार गंभीर नहीं रहा है, वर्तमान सरकार भी गंभीर नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि 2000 में राज्य के बनने के बाद आज तक पेंशनरों के आर्थिक दायित्वों का बंटवारा नहीं हुआ है। हर एक पेंशनर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य सरकार मिलकर के पेमेंट करते हैं। 74% राशि जो है मध्य प्रदेश सरकार देती है पेंशनर को, 26% राशि छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। क्योंकि बंटवारा नहीं होने की वजह से धारा 49 को जब तक विलोपित नहीं करेंगे तब तक यह स्थिति बनी रही। हमने अभी 2 आंदोलन किया, एक जबरदस्त धरना दिए हम लोगों ने, और अभी पिछले 2 महीने पहले हमने मंत्रालय का घेराव किया। इसके बाद भी नहीं करने हैं, हम लोग अभी रिजर्व बैंक का घेराव करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और रिजर्व बैंक का घेराव इसलिए करेंगे कि वो इस मामले को लेकर के स्टेट बैंक का यहाँ शाखा पेंशन खुले छत्तीसगढ़ राज्य में,
और हम अभी मार्च के दूसरे सप्ताह में हम दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों राज्य सरकार और भारत सरकार का मामला है कि पेंशन दायित्वों का धारा 49 को हटाने का जो मामला है ये ट्रेंगल है। दोनों राज्य सरकार और भारत सरकार तीनों मिलकर के जब तक नहीं करेंगे तब तक पेंशन का दायित्व का बंटवारा संभव नहीं है। कटघोरा से जयप्रकाश साहू के साथ शारदा पाल एवं शशिकांत डिक्सेना की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।